चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अपने नाउन प्रोनाउन तो हो ही गए हैं। ठीक, उसके बाद हमारा एग्जेक्टिव बचा हुआ है। अभी पार्ट ऑफ स्पीच तो बहुत सारा बचा हुआ है, उसे अपन कंप्लीट करेंगे बाद में। पहले टेंस पढ़ लेते हैं। क्या आप लोगों को ज़रूरत भी पड़ रही है, एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो सब में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अच्छा क्या होता है टेंस, मुझे ये बताइए। जो टेंस होता है, एक्चुअली जो टेंस होता है, बताइए मुझे क्या होता है टेंस। हिंदी में हम टेंस को क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं काल, या फिर क्या बोलते हैं? समय। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, अब तो जैसे करना चाहो कर लो, लेकिन अच्छे से समझ लेना। मतलब जितना हो सकता है, मैं एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अच्छे से थोड़ा देख लो। हमारा टेंस क्या होता है हिंदी में, इसको हम या तो काल बोलते हैं या फिर समय बोलते हैं। अब हम सबको पता है कि हमारा समय कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला हमारा कौन सा होता है? पास्ट होता है। अपन पास्ट के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट में हमेशा रहते हैं और फ्यूचर से परेशान होते हैं। यही है ना, क्योंकि इंसान प्रेजेंट में तो रहता नहीं है ना। प्रेजेंट में रहकर सोचता पास्ट का है या फिर फ्यूचर का सोचेगा। प्रेजेंट में यदि रहे तो फ्यूचर तो अच्छा बन ही जाएगा, लेकिन नहीं, वो हम नहीं करेंगे। हम प्रेजेंट में खड़े होकर अपने प्रेजेंट को बर्बाद करेंगे और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे या फिर पास्ट के बारे में सोचेंगे। सही है ना? चलो ठीक है, वो छोड़ो। पास्ट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल, जो भूत की तरह हमें परेशान करता रहता है। प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? वर्तमान। वर्तमान जो आपको बढ़ाने का काम करता है, आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो यदि वर्तमान में कंसंट्रेट कर लो ना। और फ्यूचर हमारा क्या होता है? भविष्य। भविष्यकाल। भविष्यकाल तो जिसे पता ही नहीं क्या हो जाए भविष्य में, किसी को पता नहीं होता। ये 3 ही हमारे होते हैं। टेंस हमारा क्या होता है? देखो काल होता है, उसे हम काल भी बोल सकते हैं या समय भी बोल सकते हैं। ये होता कितने टाइप का है? 3 ही टाइप का हो सकता है। या तो आप पास्ट के बारे में बात कर रहे होंगे या फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होंगे, और प्रेजेंट में हम हमेशा रहते ही हैं। सिंपल सा है। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट। ठीक, पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर। गॉट इट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो बता देना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। प्रेजेंट से शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा प्रेजेंट तो इसको हटा रब कर रहा हूँ मैं, लिख लिया। आज लिखते जाना, क्योंकि ये तुम्हारे पास तो है ही नहीं, वैसे मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को भी। प्रेजेंट से शुरू करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं उसे, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट। टेंस डाल दूं? ये कवर हो रहा है इतना क्या? ई है, ये ई है बच्चा, ई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अच्छा इससे पहले कुछ आप टर्म समझ लो। देखो, कोई भी चीज़ आप बोल रहे हो, किसी भी सेंटेंस को आप बोल रहे हो, सेंटेंस बोलने से पहले आपको क्या, ये तो अपन समझेंगे, डेफिनेटली समझेंगे ही यदि पढ़ने आए हैं तो। हमें ये समझना कि कोई भी सेंटेंस हमारा बनता है, वो बनता कैसे है एक्चुअल में। बताओ कैसे बनता है? कैसे बनता है? हमारा बोलने का तरीका क्या रहता है? पहले आप क्या बोलोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, आप इसको फॉर्मूला कह लो, आप इसको स्ट्रक्चर कह लो, जो आपको कहना है कह लो, लेकिन कोई भी चीज़ आप बोलते हो आपको ऐसे बोलना पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ। यदि इंग्लिश में आप बोल रहे हो तो हिंदी में थोड़ा अलग होता है, लेकिन हम तो इंग्लिश कर रहे हैं तो हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या क्या फिर हमारा क्या आएगा? वर्ब। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमेशा यही होता है। यही हमारा फॉर्मूला है, यही विधि का विधान है। इंग्लिश का विधान भी यही है, आपको ये सीखना ही पड़ेगा। ये चीज़ आप समझ जाओ कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, तो आपका आसान हो जाएगा।
सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में टेंस हमारा बोलता क्या है। हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट चलो मैं डिफाइन कर देता हूँ, लिख देता हूँ बाकायदा, अच्छे से लिख लो आप भी। सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जो काम करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है वह हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। व्यक्ति या वस्तु, जो काम करने वाला व्यक्ति या वस्तु है, ठीक। सब्जेक्ट हमारा क्या है, जो काम करने वाला व्यक्ति या वस्तु है वही सब्जेक्ट है, वही हमारा क्या है, वही सब्जेक्ट है। गॉट इट, वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट भाई साहब क्या है, ऑब्जेक्ट यानी होता है जिसके लिए आप काम कर रहे हो या जिसकी वजह से आप काम कर रहे हो। यहाँ पे लिख दीजिए, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, कर रहे हो, लिख लीजिए, ठीक। क्या होता है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ आया। या फिर जिसकी वजह से आप काम कर रहे हो ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं वर्ब की। ये यहाँ लिख देता हूँ। वर्ब हमारा क्या है, कि कवर हो रहा है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, ये हमारा कर्व हो रहा है, कवर हो रहा है। अब वर्ब की हम बात करते हैं। देखो भैया, वर्ब को पहचानना बहुत समस्या वाला सब्जेक्ट है, एकदम मैं सही बता रहा हूँ। आप बहुत सारे लोग, लॉट्स ऑफ पर्सन्स आर देयर, दे डोंट नो एक्चुअल में व्हाट इज द वर्ब। बहुत सारे लोग याद करते हैं ये वर्ब है वो वर्ब है। याद व्याद कुछ नहीं करना है। यदि याद करोगे तो फिर हमसे पढ़ने का फायदा ही क्या होगा तुमको। याद व्याद नहीं करना है, इसको ना समझना है। समझ लो एकदम, तो एकदम काम खत्म हो जाएगा। वर्ब क्या होगा, यदि आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी काम को करने में यदि आपकी बॉडी का, किसी भी काम को करने में यदि आपकी बॉडी का या किसी भी चीज़ की बॉडी का कोई भी पार्ट उसमें हिस्सा ले रहा है, उस एक्शन को करने में हिस्सा ले रहा है, उस काम को करने में हिस्सा ले रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। नहीं आया होगा समझ में, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद जब मैं एग्जांपल दूंगा यू विल गेट, ठीक। वर्ब क्या होता है, जब हमारी बॉडी का, लिख दे रहा हूं, लिख लो आप भी, जब हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी का, बॉडी का या किसी वस्तु का, किसी वस्तु का किसी काम को करने में, किसी काम, यहां लिख देता हूं, को करने में कोई भी पार्टिसिपेशन हो, कोई भी पार्टिसिपेशन हो, पार्टिसिपेशन हो या हिस्सेदारी हो, या किसी भी काम को करने में कोई भी भागीदारी हो, एकदम लिख दो आप। कोई भी भागीदारी हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जब हमारी बॉडी का या फिर किसी भी वस्तु का किसी भी काम को करने में कोई भी यदि भागीदारी है, कोई भी हिस्सेदारी है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। कैसे पता चलेगा, अब एग्जाम्पल से समझ में आता है, ठीक। एग्जाम्पल हम देते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, एग्जाम्पल, इसको हटा दें। अब इसको हटा दूं क्या, नहीं हटा रहे हैं, क्यों, एग्जाम्पल देंगे फिर समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे राम जी को ले लो, राम फाइंड्स सीता, राम फाइंड सीता, राम जी जो है वो सीता जी को ढूंढते हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो हमारा सबसे स्टार्टिंग में आएगा, अच्छा कौन ढूंढ रहा है, सीता जी को कौन ढूंढ रहा है, सीता जी तो राम जी को ढूंढ नहीं रही है, कौन ढूंढ रहा है, जो राम जी है वो हमारे सीता जी को ढूंढ रहे हैं ना। तो जो राम है, तो राम हमारे क्या हो जाएंगे, राम हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो राम हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट, ठीक। किसके लिए काम किया जा रहा है, यही तो होता है। सब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, चलो बताता हूँ। सब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, जो काम करने वाला व्यक्ति या वस्तु होता है वह हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, ढूंढने का काम कौन कर रहा है, भाई राम कर रहे हैं ढूंढने का काम, तो राम हमारे कौन हो गए, सब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप काम कर रहे हो,
या जिसकी वजह से आप काम कर रहे हो, दोनों बोल सकते हैं। जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आप काम कर रहे हो, वो दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो राम जी हैं वो क्या कर रहे हैं, सीता जी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं को तो ढूंढ रहे हैं। ठीक, अब बात आती है वर्ब की। ये वर्ब क्या होता है, जब हमारी बॉडी का या किसी वस्तु का काम करने में कोई भी हिस्सेदारी हो। जब एक बात बताओ, जब आप किसी को ढूंढोगे, फाइंड करोगे, तो कैसे ढूंढोगे, आंखें बंद करके ढूंढ लोगे क्या? उसमें भी आपकी बॉडी का दिमाग यूज हो जाएगा। हाँ, आपकी बॉडी यूज हो रही है ना, तो ये हमारी जो फाइंड हो जाएगी, फाइंड हमारी एक एक्शन है, फाइंड हमारी एक वर्ब है। ठीक, जब आप किसी काम को कर रहे हैं, आपकी बॉडी हमारा पार्टिसिपेट कर रही है किसी काम को करने के लिए, हमारी बॉडी पार्टिसिपेट कर रही है किसी काम को करने के लिए, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है। आप लोग मत बोलना ना वर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है। गॉट इट? कोई डाउट, किसी भी प्रकार की समस्या? सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से लिखा है। ठीक, हिंदी में भी लिख दिया है, समझ में आ जाएगा। सब क्लियर है? आगे बढ़े, उतार लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। एग्जाम्पल तो बहुत हो जाते हैं बच्चे, वर्ब के एग्जाम्पल यदि देखना चाह, अच्छा देखो एग्जाम्पल देख लो, ये वर्ब है, वर्ब के एग्जाम्पल देख लो। जैसे आपने बोला रन, जब आप दौड़ोगे तो आपके पैरों का यूज होगा, होगा कि नहीं होगा? जब आप दौड़ोगे तो आपकी बॉडी के पैरों का यूज होगा, रन हो जाएगा। डांस की बात करते हैं, ये हमारा एक्शन है, ये हमारा वर्ब है, डांसिंग होता है। डांस में आपकी बॉडी का पार्ट यूज होगा कि नहीं होगा, वो भी हमारा डांस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, स्टडी ले लो। स्टडी मेरा वर्ब है या नहीं है? बिल्कुल वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि स्टडी करने के लिए आपकी दिमाग यूज होता है भाई, ये यूज होता है। स्टडी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ भी ले लो, बर्तन धोना ले लो, वॉशिंग द डिशेस ले लो, वॉश करना ले लो। वॉश आप कैसे करोगे, हाथों से धुलोगे ना, घर पे कपड़े वपड़े धुलते हो ना, ठीक है। वॉशिंग मशीन से भी यदि आप धुल रहे हो तो उसमें भी डालने के लिए भी तो आपको कपड़े मतलब धुलेगी ना, वॉशिंग मशीन भी तो वॉश करेगी, तब भी ये वॉश तो रहेगा, एक्शन ही ना बाबा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। ठीक, तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्ब हो जाते हैं। ये आया, बहुत सारे एग्जाम्पल। आप देखो, जब आपके पास कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आता है, आपको जब ये पता करना होता है कि वो वर्ब है या नहीं है, तो आप ये सोच लिया करो कि भाई उसमें हमारी बॉडी का कोई पार्ट यूज हो रहा है, या फिर किसी और ऐसे भी हो सकते हैं, कोई निर्जीव भी हो सकता है। जैसे मान के चलो फैन है, फैन चालू हो रहा है, या फिर गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, बाइक इज रनिंग, खुद तो नहीं चलती है लेकिन चलती तो है, उसमें भी उसके टायर वायर सभी यूज होते हैं, तो वो भी हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक, बहुत सारे होते हैं। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं सिंपल इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट भी टेंस बोलते हैं। स्पेलिंग INDEFINIT, समझ नहीं आ रही क्या? आ तो रही है। ठीक, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसमें हमारे 3 चीज़ चलती है। पहला क्या चलता है, अफर्मेटिव। अच्छा, पहले ये पता होना चाहिए, कोई भी आप टेंस पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले सबसे मेन एकदम उसका रूट जो होता है ना, जड़, वो हमें पता होना चाहिए। क्या कि हम पहचाने कैसे कि कौन सा टेंस चल रहा है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, पर हम पहचाने कैसे, तो सबसे पहले उसकी पहचान होनी चाहिए। अच्छा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बताता हूँ। अभी कोई यदि हिंदी में बोलेगा तब आप पहचान लो, और यदि कोई आपसे इंग्लिश में बात करे तब भी आप पहचान लो। दोनों तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो पहचान हमें पता होना चाहिए। जैसे आपकी पहचान होती है ना, आपकी पहचान है, आपका नाम है, वो आपकी पहचान है, ऐसे इनकी पहचान होती है। यदि किसी भी सेंटेंस, अब मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, मैं बोलते जा रहा हूँ, लास्ट में जो मेन पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ। यदि किसी भी सेंटेंस, यदि किसी भी वाक्य के या सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये ता है, ती है, ते है, यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो वहां पर हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, समझ आया? एग्जाम्पल के लिए देख लो, एग्जाम्पल के लिए देख लो। मैं रोज नहाता हूं, मैं रोज
नहाता, अच्छा नहा, ठीक है, हाउ, नहीं नहा रहे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे एक और बढ़ा लो तो ता हूँ, ये लो, ये देखो, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये आ गया ता हूँ, ये ऐसा रहेगा, ये आ गया ता हूँ, तो इसमें हमारा सिंपल इंडेफिनिट टेंस लग गया, ता हूँ तो हमारा सिंपल इंडेफिनिट टेंस लग गया। ठीक, अब इसका इंग्लिश कैसे बनेगा वो भी मैं बताता हूँ। ये कौन सा तरीका होगा, ये हो गया पहला वाला तरीका, जब हिंदी में आपसे कोई बातचीत कर रहा हो। यदि मान के चलो इंग्लिश में कोई आपसे बातचीत कर रहा हो, तब क्या होता है, जब भी आप कोई डेली रूटीन की बात करते हैं, इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश में यदि आपको जानना हो, जब भी आपको किसी सेंटेंस से डेली रूटीन क्या होता है, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, यदि आप किसी सेंटेंस में आपसे डेली रूटीन के बारे में बात की जा रही है, डेली रूटीन के बारे में बात की जा रही है, तब वहाँ पर हमारा क्या होगा, वहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। डेली रूटीन के बारे में क्या बात की जा रही है, आपसे, जैसे मैं आपसे, आप मेरे से बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब आप रोज ही जाएंगे। जैसे मैं रोज 6 बजे उठता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ रोज। भैया आप रोज ही उठेंगे ना, तो ये आ गया डेली रूटीन। जब भी आपकी रूटीन की बात आती है, तब भी वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल इंडेफिनिट टेंस होता है। समझ आया, आपको भी समझ आ रहा होगा। ठीक, वहाँ पर क्या होता है, हमारा सिंपल प्रेजेंट या सिंपल इंडेफिनिट टेंस होता है। एक और बात करें, जब आप किसी चीज़ के रिपीटेशन की बात करते हैं, बार बार जब कोई चीज़ रिपीटेशन की फॉर्म में आती है, जब भी कोई रिपीटेशन वाली बात होती है, तब वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, वहाँ पर भी हमारा सिंपल इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जब भी हमारी कोई बात बार बार आती है, जैसे यदि किसी सेंटेंस में कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए इंग्लिश में, जैसे एवरीडे और एवरीडे के बाद और क्या हो सकता है, डेली तो मैं बता ही चुका हूँ, ईच डे प्रत्येक दिन, और इस टाइप के जब शब्द बहुत सारे एक्सेट्रा डाल लीजिए, बहुत सारे शब्द हैं, वो तो कुछ भी हो सकते हैं, और बाकी आपको जो याद हो आप वो देख लीजिए। ठीक, ये हमारे होते हैं। यदि यह और क्या होता है, हाँ एक और ये भी सही है, ऑलवेज भी हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा, एक्सेट्रा। बहुत सारे हमारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को बताते हैं। यदि किसी सेंटेंस में एवरीडे आ रहा है, डेली आ रहा है, ईच डे आ रहा है, ऑलवेज आ रहा है, समटाइम्स आ रहा है, समडे आ रहा है, यदि ये आ रहे हैं, तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। समझ में आ गया होगा। तो ये तरीके हैं पहचानने के। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं हो गए, अभी देख लिया। यदि हिंदी में कोई बात कर रहा है तो आप सोचो, ये सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि बैठकर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं मेरे हिसाब से। आप चलते फिरते रहे हो ना, वहाँ पर भी आप कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। यदि किसी ने आपके घर में कोई बात हो रही, मम्मी ने बोल दिया बेटा उठ जाओ काम कर लो, तो ये क्या हो गया, ये तो वो आपको ऑर्डर दे रही हैं। ठीक, आप लेकिन बोल सकते हो अरे मैं तो रोज ही काम करती हूँ ना मम्मी, रोज ही काम करती हूँ ना मम्मी। जब आप रोज ही काम करते हैं तो देखो यहाँ पर भी तो हमारा यही आया, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही तो आया। मैं रोज ही काम करती हूँ ना मम्मी। कैसे बोलेंगे इसे, मम्मी हटा दो मैं रोज ही तो काम करती हूँ, तो आई डू द वर्क डेली। मम्मी भी बोल रहे हैं तो बोल दो मम्मी, मम्मा, मम्मी, मॉम, जो भी बोलना है बोल दो, मदर, माता रानी, जो बोलना है बोल दो। लेकिन वो भी आप जब रेगुलर बातचीत करते हैं ना, उसमें आप दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखो, उसमें सोचो कि यार ये कहाँ पे यूज हो रहा है, ये कहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, इसमें कौन सा टेंस आ रहा है, इसमें कौन सा नहीं आ रहा है। डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। आप सीख रहे हो, आप आने वाले जनरेशन को भी सिखाओगे एकदम मस्त तरीके से। ठीक, अब इसके मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ, उसके बाद हम करते हैं। ये हमारी पहचान करने का तरीका, लिख लिया, चलो ठीक। ये आ गया। अब इसमें देखो क्या रहता है, एक होता है सिंगुलर,
सिंगुलर, और एक होता है हमारा प्लूरल। सिंगुलर यानी क्या होता है? एक वचन। ये तो आपको अब समझ आने ही लगा होगा। सिंगुलर यानी क्या होता है? एक वचन होता है। प्लूरल यानी क्या होता है? बहुवचन होता है, बहुत सारे लोग। जब आप सिंगुलर का जवाब देते हो, जब आप इसका, अच्छा सिंगुलर में क्या क्या आ सकता है? जब आप सिंगुलर का, जरा एक मिनट सोचो, बताओ सिंगुलर में क्या क्या आ सकता है, मुझे बताओ। सिंगुलर में जैसे ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, या फिर किसी का नाम हुआ, या फिर कोई भी सिंगुलर चीज। यदि इसका आप जवाब देते हो, या फिर ऐसा करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन ये भी अपना आ सकता है। यदि हमारा सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो रहा है, किन से स्टार्ट हो रहा है? ही से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, इट से स्टार्ट हो रहा है, नेम से स्टार्ट हो रहा है, या फिर कोई अनकाउंटेबल नाउन है। यदि हमारा दिख नहीं रहा क्या, ये हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, या फिर सब्जेक्ट ले लो, हाँ सब्जेक्ट ले लो। वैसे यार हर चीज़ तो नाउन होती है, हम बताए तो थे तुमको, सब्जेक्ट कर लो, ठीक है। अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है, तब हमारा, हम जब भी हम उसका अफर्मेटिव आंसर देते हैं, जब हम उसका आंसर देते हैं ना पॉजिटिव, जब भी हम उसका आंसर देते हैं, पॉजिटिव आंसर देते समय वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, और प्लस उसमें या तो एस आएगा या फिर ई एस आएगा, या तो उसमें एस आएगा या फिर उसमें ई एस आएगा। ठीक, पॉजिटिव आंसर का क्या है? जब आप किसी की बात कर रहे हो कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, तब वहाँ पर आपका क्या आएगा। और जब आप नेगेटिव आंसर दोगे, किसी चीज़ का, किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब आप नेगेटिव में दे रहे हो, तो वहाँ पर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन ई या एस या ई एस ये जो है ये हट जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस ई एस हट जाएगा, और उसके साथ क्या आ जाएगा? उसके साथ आपका आ जाएगा डज। अच्छा इसका भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अच्छा दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूँ तो ज़्यादा आपका सही हो जाएगा। रुक जाओ, फॉर्मूले से ही करते हैं। ठीक, जब आप इसका पॉजिटिव जवाब दोगे, ठीक, मान के चलो आप पॉजिटिव जवाब दे रहे हो, किसी ने आपसे, आप किसी से कोई सेंटेंस बोल रहे हो, तो उसमें क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट रहा, प्लस उसमें क्या आएगा? ये तो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक, प्लस उसमें क्या आता है? वर्ब आता है, फिर उसमें क्या आता है? अनकाउंटेबल मतलब ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे मान के चलो ही गो टू टेम्पल, ठीक, ही गो टू टेम्पल, ये मैंने लिखा, क्या ये सही है? नहीं है, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, ये तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा एक वचन होता है, सिंगुलर आता है, ही सी इट नेम है, ये आता है, तब हम उसमें क्या करते हैं? जो वर्ब हमारी होती है ना, इस वर्ब में हम क्या कर देते हैं? यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस वर्ब में हम क्या लगा देते हैं? जो वर्ब होता है, वर्ब में हम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रैकेट में लिखता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या तो एस आएगा या ई एस आएगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आएगा, ई एस आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ही गोज टू टेम्पल, ये वाला हमारा सही होगा। ही गोज टू टेम्पल, ये वाला हमारा सही होगा। ही गो टू टेम्पल, ये वाला हमारा गलत होगा। क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस हमारा ही से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, इट से स्टार्ट हो रहा है, नेम से स्टार्ट हो रहा है, या फिर कोई अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है, और तो वो हमारा जवाब जनरली पॉजिटिव ही होता है। जब आप वो बोलते हो ना, तो आपका जो वर्ब होता है, वर्ब में आप एस ए एस लगाते हो, ठीक, ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया। जब इसका आप नेगेटिव जवाब देते हो, तो मैंने क्या लिखा था? जब आप नेगेटिव जवाब देते हो तो वर्ब जो एस या ई एस होता है वो हट जाता है, ठीक। या फिर पॉजिटिव वाले पहले एग्जांपल देख लें। हाउ एग्जांपल देख लेते हैं। इसका और एग्जांपल क्या हो सकता है? और एक आध और ले लो। एक एग्जांपल ये हो गया, ये और क्या बोल सकते हैं? चलो बोलो। सी क्या? स्टडीज। हाउ सी स्टडीज।
वह पढ़ाई करती है, सी स्टडीज हो जाएगा। और क्या हो सकता है, हाउ, ये भी हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सी, अच्छा नाम ले लो, नाम क्या ले लें, कुछ भी नाम ले लो, जो नाम अस्तित्व में ही ना हो ऐसा कुछ नाम ले लो श्याम ले लो, श्याम स्पीक्स इंग्लिश, श्याम इंग्लिश बोलता है, श्याम इंग्लिश बोलता है, श्याम स्पीक्स इंग्लिश। तो जब भी देखो आप सिंपल प्रेजेंट में बात कर रहे हो, जब आप इसका जवाब देते हो, जब कोई सेंटेंस बोलते हो सिंपल प्रेजेंट में, तो वहाँ पर क्या आता है, ऐसे ई एस आता है, तो इसमें एस आ गया, इसमें आई एस आ गया, वो आई एस भी आ जाता है कभी कभी, इसमें और ई एस आ गया। ठीक, जब इसका हम नेगेटिव जवाब देते हैं तब नेगेटिव जवाब में क्या आता है, चलो नेगेटिव वाला देख लेते हैं। नेगेटिव जवाब में हमारा क्या आता है, ये हटा दूँ मैं, ठीक, नेगेटिव। ठीक, जब इसका आप नेगेटिव बनाते हो, जब भी आप नेगेटिव बनाओगे तो क्या होता है, नेगेटिव बनाओगे तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, ठीक, उसमें क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, डज के साथ नोट आ जाएगा, नोट के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, ये हमारा नेगेटिव का है। जब आप कोई सेंटेंस नेगेटिवली बोलते हो तब उसमें ये आता है, ये सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डज आता है, उसके बाद नॉट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे लास्ट वाला एग्जांपल क्या था, श्याम स्पीक्स इंग्लिश, श्याम स्पीक्स इंग्लिश, श्याम जो भाई साहब हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। अब इसका जब मुझे नेगेटिव बनाना है, मार्कर ले लूँ, इसका जब मुझे नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव मुझे तो बनाना है, नेगेटिव, सॉरी छींक आने वाली थी, बच गई। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाना है तो देखो श्याम आएगा पहले, ये आ गया श्याम, श्याम कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या आना चाहिए, डज आएगा, आ गया डज, उसके बाद क्या आएगा, नोट आएगा, नोट आ गया, उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब क्या है हमारी, स्पीक है। ठीक, इंग्लिश है तो इंग्लिश आ जाएगी। ठीक, श्याम डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो पहले हमारे में जब हमने, ये है हमारा पॉजिटिव आंसर, जब आप पॉजिटिवली बात कर रहे थे, जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव था तो उसमें क्या आया था, उसमें एस या ई एस आया था। ठीक, लेकिन जब आपने उसका नेगेटिव जवाब दिया तब उसमें से आपका जो वर्ब था उसमें से एस ई एस हट गया और नॉट आ गया, किसके साथ आ गया, डज के साथ नॉट आ गया। ठीक, तो डज हमारा यहाँ पे क्या है, डज हमारा यहाँ पे है टाइम बर्ड। अभी टाइम बर्ड क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा, रुक जाओ जरा। ठीक, ये हमारा सिंगुलर का हो गया। इसका एक और बनता है, यदि कभी इंटेरोगेटिव बनाना है, इसका ही कभी यदि आपको इंटेरोगेटिव, जब भी आपको कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो अब जरा मेरे को बताओ कि इंटेरोगेटिव बनाते समय आप क्या करोगे, कौन सा रूल लगाओगे और क्या बनाओगे। मुझे आ रही है, सॉरी, यदि कभी भी इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, देखो ये है इसका स्ट्रक्चर, मैं कहाँ लिखूँ, ये तो नेगेटिव का हो गया। अच्छा ये उतार लो, फिर मैं इंटेरोगेटिव का बताता हूँ। ठीक, ये उतार लिया। ठीक, अब यदि कभी आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव यदि कभी आपको बनाना है, इस पहले ज़्यादा हो गई क्या, इंटेरोगेटिव, यदि कभी आपको इंटेरोगेटिव बनाना है मतलब क्वेश्चन पूछना है किसी से, तब आपका क्या हो जाता है, डज आ जाता है आगे, प्लस फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है, और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, सब्जेक्ट हुआ, सॉरी सबसे पहले क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा डज। ये अच्छा किस में आएगा, जब आप सिंगुलर की बात कर रहे हो ना, ये सारी की सारी चीज़ें होती है हमारे सिंगुलर के लिए, ध्यान रखना, प्लूरल नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, सिंगुलर ही बता रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, जैसे उसके बोल दो डज श्याम स्पीक ऑब्जेक्ट स्पीक इंग्लिश।
देखो अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भैया डज श्याम स्पीक इंग्लिश। ठीक, अब इसी सेंटेंस के तुम तीनों जवाब दो। ये मैंने क्या पूछ लिया, इंटरोगेटिव पूछ लिया, डज श्याम स्पीक इंग्लिश, डज श्याम स्पीक इंग्लिश, डज श्याम स्पीक इंग्लिश, क्या श्याम इंग्लिश बोलता है, क्या श्याम इंग्लिश बोलता है, बोलता है, बोलता है, हाँ भैया बोलता है। तो इसका पॉजिटिव देंगे। देखो अब तीनों जो अपन ने अभी तक पढ़े उसका रिवाइज कर लो। डज श्याम स्पीक इंग्लिश, क्या इंग्लिश बोलता है, इसका पॉजिटिव मेरे को जवाब देने का है। यदि मेरे को पॉजिटिव जवाब देना है तो क्या आ जाएगा, मेरे क्या पढ़ाया था, जब भी हम पॉजिटिव देते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, श्याम। उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है, और वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है। तो वर्ब क्या है, स्पीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीक्स। ठीक, और क्या आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश। ठीक, जब इसका मुझे नेगेटिव जवाब देना है, जब मुझे इसका ही नेगेटिव जवाब देना है, जब मुझे इसका नेगेटिव जवाब देना है तो क्या बोलूँगा, श्याम। ये आ जाएगा मेरा डज, फिर आ जाता है नॉट, फिर आ जाता है वर्ब स्पीक, और ये क्या आ जाएगा, इंग्लिश। बताओ समझ आया कि नहीं आया, आ गया। अभी थोड़ा कम समझ आया होगा, इसके बाद जब मैं इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बता दूंगा तो बीच में मैं आपको डिफरेंशिएट बता दूंगा, डिफरेंट बता दूंगा, डिफरेंस बता दूंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। समझे? चलो ठीक है, हटा देते हैं, हटा दें। प्लूरल से दिखते हैं। यदि कभी कोई हमारा प्लूरल दिया हुआ है, प्लूरल में क्या आ जाता है, प्लूरल में आई, बी, अस, ये, दे। ठीक, वैसे आई नहीं आता है लेकिन अपन इसको रखते हैं। ठीक, या फिर अपना कभी भी कोई भी प्लूरल आ जाए और प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए। ठीक, तब हम क्या करते हैं, तब हम कैसे बनाएंगे, तब मैं फिर तीनों स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इंटेरोगेटिव। यदि कभी प्लूरल आ जाए, आपको कोई चीज़ पूछना है किसी से, इंटेरोगेटिव करना है। इंटेरोगेट मतलब इंटेरोगेट करना, सीआईडी देखा है ना, वैसे ही वाला। सीआईडी में क्या करते हैं, इंटेरोगेशन होती है ना, वो कहते हैं कि यार उसने क्रिमिनल को इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेट बोले तो आपने क्वेश्चन आंसर करना, आपने किसी से कुछ पूछा, मतलब वो हमारा इंटेरोगेट होता है। चलो कर दो, जैसे मैंने पूछा, श्याम वाली बात हो रही थी तो श्याम को हटा दो, श्याम नहीं हटाएंगे, मतलब श्याम हटा देंगे। इंटेरोगेट में जब आप ये कोई सेंटेंस पूछते हो तब आप कैसे पूछोगे, उसमें क्या आ जाता है, डू आ जाता है। डू के बाद क्या आ जाता है, डू के बाद आ जाता है सब्जेक्ट। डू के बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाती है, वर्ब आ जाती है। वर्ब के बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक, डू, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चल रही है, ये मैं लिखना भूल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही है। जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यदि किसी से पूछना हो, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछना है, तब आप कैसे बोलेंगे। यदि प्लूरल है तो क्या आएगा, डू आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब मैं इसके देखो सबके साथ में यूज करके बताता हूँ। ठीक, पहला एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, डू आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो जाएगा, कुछ भी बोल दो, डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, इसको अच्छा मैं इधर से लिखता हूं ताकि मैं वहां पर उसके आंसर लिख पाऊं, ऐसा रहेगा, सही रहेगा। चलो ठीक है, पहले लिख देता हूं, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं। ये देखो आई के साथ हो गया। बी के साथ क्या बनाएगा, डू बी स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश बोलते हैं, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं। बी हो गया, उसको हटा दो, दे ही रहने दो। ठीक, दे, डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलते हैं। ठीक, क्या वो इंग्लिश बोलते हैं। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ। डू बी स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं। डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल में क्या हो जाएगा, स्टूडेंट लगा दो, डू
स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। ठीक, देखो डू स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश, ये आ गया, बन गया सबके। आई भी हमने लगा दिया, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ। मैंने बी भी लगा दिया, डू बी स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं। दे भी यूज कर लिया, डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलते हैं। और प्लूरल डू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो डू स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश, क्या स्टूडेंट इंग्लिश बोलते हैं। हाँ भाई स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं। ठीक, ये हमारा इंटरोगेटिव का फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ये लिख लो, आप लिख लो, आप लिख लो और आप अच्छे से लिख ही लो। ठीक, ये हो गया। अब जब इसका हमें पॉजिटिव जवाब देना है, ये तो किसी ने पूछ लिया, जब आपको इसका पॉजिटिव जवाब देना है तब आप कैसे बोलेंगे। एक बार मैं इंक फिल कर लेता हूँ, 1 मिनट में आया। ठीक, चलिए, ठीक, ये हो गया, ये इंटरोगेटिव का हो गया। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब हम इसका पॉजिटिव आंसर देंगे। पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव को आप अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक, पॉजिटिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव भी बोलते हैं। यही लिख दूँ, पॉजिटिव या अफर्मेटिव दोनों बोल सकते हैं। ठीक, इसका आपका जब आप जवाब देंगे तो जवाब में क्या आ जाएगा, आगे क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक, इससे पहले जो हमने सिंगुलर पढ़ा था, सिंगुलर के लिए पढ़ा था, सिंगुलर के लिए हमारे वर्ब में ऐसे ही एस आ गया था, लेकिन ये हम प्लूरल पढ़ रहे हैं। जब हम आई बी दे के साथ यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, सिंपल इंडेफिनिट टेंस, तो तब हमारा क्या आता है, क्या नहीं आता। ठीक, तो इसमें हमारा ऐसे ही एस नहीं आता, सिंपल जवाब होता है। ठीक, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ना ही डू आएगा, ना ही डज आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा आई स्पीक, पास में आ गया, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यदि हम इंग्लिश बोलते हैं, इसका क्या बोलेंगे, वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। यदि इसकी बात करें, दे स्पीक इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, दे स्पीक इंग्लिश। और इसकी बात करें, डू स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश, हाँ स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। समझ आया। ठीक, ये इसका पॉजिटिव जवाब हो गया। उतार लो, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। मार्कर कहाँ गया। ठीक, ये इसका क्या होता है, पॉजिटिव जब आंसर होता है। ठीक, इसको हटा देते हैं। आप यदि मान के चलो आपको इसका नेगेटिव देना है, ऐसा तो है नहीं पॉजिटिव भी पॉजिटिव दे, नेगेटिव भी तो देते हैं। यदि हमें नेगेटिव जवाब देना है तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा ही आएगा हमारा, फिर आ जाएगा डू, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना, गुड, फिर आ जाएगा वर्ब, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा होता है नेगेटिव का, ये होता है हमारा नेगेटिव का। तो इन्हीं को देखो मैं अब नेगेटिव बना देता हूं ये। ठीक, सब्जेक्ट डू सब्जेक्ट आएगा, फिर डू आएगा, नॉट आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ भी लिख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। ठीक, ठीक है, बना लो। आई आएगा तो आई लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया ना, काम तो यही कर रहा है बाबा, आई हो गया। फिर आएगा डू आएगा तो डू लगा दिया, फिर क्या आएगा, नॉट आएगा तो नॉट लगा दिया। जो डू नॉट होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी बोलते हैं ना, तो बोल सकते हैं डू नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्पीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है भाई साहब, क्या काम हो रहा है, इंग्लिश के बारे में बात हो रही है, तो ये आ जाएगा इंग्लिश। समझ में आया क्या, एकदम तरीके से। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डू बी स्पीक इंग्लिश। इसका हमें नेगेटिव जवाब देना है, तो कैसे हो जाएगा, बी आगे आ जाएगा, बी आगे आ गया, फिर उसके बाद डू आएगा, डू लिख दिया, फिर उसके बाद नॉट आएगा,
तो नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा वही है, स्पीक है तो स्पीक आएगा, और यहाँ पे इंग्लिश। ठीक, ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है, दे है, तो दे हमारा क्या है, वर्ब है, सॉरी दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो दे आएगा। उसके बाद डू आएगा। डू क्यों आएगा, क्योंकि हमारा इसमें डू ही आता है जब आप नेगेटिव जवाब देते हो। उसके साथ नॉट आएगा, और यहाँ पे स्पीक इंग्लिश। क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट्स, इसका तो अब आप बना लो, स्टूडेंट्स डू नॉट स्पीक, और यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लिख लेना इंग्लिश। क्या कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेट मी चेक। हाँ हो रहा है, ओके ठीक, समझ आया। आ गया, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हो गया खत्म। अब जो आपकी कंफ्यूजन थी, उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ, एक छोटे से फॉर्म में बता देता हूँ। जो इतना मैंने रामायण बोला ना, उसका एक छोटा सा रूप, ठीक, वो बताता हूँ कैसे। देखो, अब याद रखना कि किसके साथ डज आएगा, किसके साथ डू आएगा, इसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, ये रहेगा मेरा डज, यहाँ पे रहेगा मेरा डू, ये रहेगा मेरा ऐसा। डज किसके साथ आएगा, डज हमेशा आता है मेरा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ हमेशा मेरा क्या आता है, इसके साथ मेरा हमेशा क्या आता है, डज आता है। बात करता हूँ डू का, डू किसके साथ आता है, आई के साथ, बी के साथ, दे के साथ, और मोर देन टू, मोर देन टू, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, प्लूरल के साथ। क्या आता है, प्लूरल के साथ। ये हो गया। सेकंड हमारा क्या होता है, जब हम इसका डज का हम इंटरोगेटिव करते हैं, तो इंटरोगेटिव में हमारा डज आता है। ठीक, जब इसका हम पॉजिटिव आंसर देते हैं, ये मैं पॉजिटिव का साइन बना रहा हूँ, जब भी हम पॉजिटिव आंसर देते हैं, यस में आंसर देते हैं, तो वर्ब के साथ क्या आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस एस या ई एस आ जाता है, ई एस आ जाता है। ठीक, इसका जब आप पॉजिटिव आंसर देते हो तो आपकी क्या आ जाती है, कुछ भी नहीं आती, वर्ब की डायरेक्टली क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल। जब आप इसका नेगेटिव आंसर देते हो, जब आप इसका नेगेटिव आंसर देते हो तो डज आता है, डज के साथ नॉट आता है, फिर वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब इसका आप नेगेटिव में जवाब देते हो तो डू आता है, नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस नहीं लगाया, डू आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस ये स्ट्रक्चर है, इतना सा है, पूरा सिंपल इंडेफिनिट टेंस आपका खत्म। ठीक, समझ आया क्या? चलो बाकी का अपन आगे करते हैं, अपन करते हैं कंटिन्यूअस पे चलते हैं। काम करते हो ना, अब क्या काम कर रहे हो उसके बारे में बात करते हैं, उतार लो।